spokój, wszystko jest dobrze, nic się nie ma. आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। यूक्रेन और रशिया की जो तबाही मच रही है, जो जंग छिड़ी हुई है, आज 12 दिन या 13 दिन का अरसा हुआ है, लेकिन यूक्रेन का हर शहर खंडर में तब्दील हुआ है। और इसी को लेकर जो भारत के कई छात्र हज़ारों की तादाद में यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, MBBS के छात्र थे। तो ऑपरेशन गंगा के तहत भारत सरकार ने उन्हें एयरलिफ्ट किया और कई तलबा स्टूडेंट यहाँ पर इंडिया आ चुके हैं और कई स्टूडेंट अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। और बीजापुर के जो रोहन पाटिल हैं, MBBS सेकेंड ईयर के छात्र हैं और वो MBBS सेकेंड ईयर में यूक्रेन के एक जो है जाफरोजी शहर में, यूक्रेन के जाफरोजी शहर में वो रहते थे। MBBS सेकेंड ईयर के छात्र हैं, लेकिन जब से यानी 13 दिन का अरसा हुआ है जो रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी हुई है, तब से लेकर इस घर में माहौल, तनाव का माहौल था, गमगीन माहौल था। हर खबर उनके वालिदैन की नज़र जो है टीवी पर टिकी हुई थी और सरकार से गुहार लगा रही थी कि किसी भी तरह से जो भारत के स्टूडेंट फंसे हुए हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके हिंदुस्तान लाया जाए। और भारत सरकार ने एक कदम उठाया है और कई हज़ार बच्चे जो है आज भारत को ऑपरेशन गंगा के तहत एयरलिफ्ट हुए हैं। और इसी तरह रोहन पाटिल जो है बीजापुर के रहने वाले, जो यूक्रेन में MBBS के छात्र हैं, वो भी आज सुबह अपने घर पहुंचे हुए हैं। और इस घर में जो है पिछले 10 दिनों से एक गम का माहौल था, आज वो खुशी में तब्दील हुआ है। और रोहन पाटिल को जो है उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त व अहबाब जो वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहन पाटिल। तो रोहन पाटिल से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको जो है मुबारकबाद देंगे, वेलकम टू इंडिया कहेंगे, क्योंकि ऐसे हालात थे, ऐसे तनावपूर्ण हालात थे, चारों तरफ बमबारी चली हुई थी, मिसाइल एक के बाद एक मिसाइल जो वहाँ पर दागे जा रहे थे। तो ऐसे हालात में आप क्या सोच रहे थे? ऐसे कुछ नहीं, लाइक सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल था। वो लोग सिर्फ सिविलाइजेशन को अटैक नहीं कर रहे थे, लाइक मिलिट्री बेस मेन उन लोगों का अटैक था। लाइक सिविलाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं था, सभी लोग सेफ थे, लेकिन कुछ फूड का प्रॉब्लम था, फूड वाटर का प्रॉब्लम, शेल्टर का प्रॉब्लम था, लेकिन सभी अच्छे से हुआ। लाइक थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हमको भी स्टार्टिंग में, फिर जब से बॉर्डर पार किया सभी इंडियन एम्बेसी वालों ने देख लिया। तो पिछले 10 दिन में आपको कैसी तकलीफ रही? और इंडियन एम्बेसी भी वहाँ की मदद की, वहाँ के लोकल जो मिलिट्री के जो हालात हम टीवी पर देख रहे थे, ऐसे बात नहीं, लाइक टीवी में दिखाते लाइक मेन मिलिट्री बेस को टारगेट कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी भी हर आधा घंटे में एक नोटिस भेजे, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, सभी कांटेक्ट में है। ऐसे कुछ तनाव का बात नहीं है। लाइक थोड़ा फूड का प्रॉब्लम था, ग्रोसरीज का शॉर्टेज था। कुछ बच्चों ने एक पहले ही 2-3 वीक के लिए स्टोर करके रखे थे, उन लोगों का थोड़ा अच्छा था। लेकिन आपको क्या लगता था कि हम इंडिया वापस जाएंगे? हाँ, हमारा गवर्नमेंट का भरोसा था लाइक इंडिया आएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हुआ, लाइक सभी अच्छे से हुआ। तो इन्हें पूरा भरोसा था कि हमारी भारत सरकार इन्हें ज़रूर इंडिया पहुंचाएंगी। इसी उम्मीद पर आप जो है वहाँ पर जूझ रहे थे, आप टेंशन में थे, या आपके साथी जो थे आपके साथ, उनका क्या कहना था? उनका भी यही मानना था, लाइक थोड़ा और वार सिचुएशन था, हमें भी समझ में आया कि ऐसा अचानक से नहीं होगा, थोड़ा लेट हुआ, लाइक शायद अभी से पूरा
सक्सेसफुल हुआ। तो इंडियन एम्बेसी तक आपकी जो बात है पहुंच रही थी? हाँ, वो पहुँच रही थी और उनका भी रिप्लाई आ रहा था। जी। हाँ, तो हर आधे घंटे में एक मैसेज डाल रहे थे, लाइक व्हाट्सअप ग्रुप है हमारा, जी। सभी डाल रहे थे। तो हम फॉलोअप कर रहे हैं। आप थोड़ा पैनिक मत हो, सिचुएशन नॉर्मल हो जाओ, फिर हम देखेंगे सभी। तो हमने टीवी पर जो देख रहे थे कि नेटवर्क प्रॉब्लम था, वहाँ पर करंट बिजली नहीं थी, हाँ। फ़ोन स्विच ऑफ थे और कई पेरेंट्स को उनके जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो लाइक बंकर, जब हम बंकर चले जाए तो उसका नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। लेकिन नेटवर्क का कोई इशू नहीं था। जब हम नॉर्मल थे तो नेटवर्क का कोई इशू नहीं था। लाइक थोड़ा बॉर्डर के साइड के गांव पर तो नेटवर्क और बिजली का शॉर्टेज था। तो आप बंकर में कितने दिन रहे? लाइक 2-3 दिन रहे। तो वहाँ पर खाना वगैरह फूड सप्लाई हम पहले एक स्टोर करके रखे थे, वो लेकर गए थे। तो हमने जो नज़ारे देख रहे थे, एक प्लेट खाने में जो है पूरे स्टूडेंट खा रहे हैं, 2-2, 3-3 निवाले खा रहे हैं। थोड़ा शेयर करके खा रहे, लाइक ग्रोसरीज का थोड़ा प्रॉब्लम था, लाइक शेयर करके 2-3 लोग खा रहे थे एक ही प्लेट। तो आपको उम्मीद थी भारत सरकार हमें ज़रूर पहुँचाएगी? हाँ, उम्मीद थी। तो आप पैनिक कब हुए? पैनिक जब लाइक हमारे यूनिवर्सिटी का मैसेज आया, लाइक एक ही दम से सभी लोग को लेकर जाएंगे, लेकिन ट्रेन एक ही था जी। थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन फिर बाद में बोले नहीं कुछ नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से एक नहीं तो दूसरा और एक लेंगे। जब ट्रेन में बैठे तो लाइक सब तो ट्रेन से आप बॉर्डर क्रॉस किए? हाँ, ट्रेन से बॉर्डर पास किया। लाइक इमिग्रेशन थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे बच्चे थे, 12-13 आवर्स लाइन में खड़े होकर फिर इमिग्रेशन पास होने के बाद सभी नॉर्मल। तो हमने नज़ारे जो देख रहे थे मीडिया के थ्रू कि स्टूडेंट को जो वहाँ के लोकल जो यूक्रेन के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ट्रेन में बैठाया जाता और बाकी वालों को थोड़ा इंडियंस का थोड़ा लाइक ये रहता ना, वो थोड़ा इंडियंस का फिक्स था, थोड़ा यूक्रेन वालों का था। यूक्रेन वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडियंस बहुत सारे बच्चे हैं ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लाइक सभी को सीट नहीं मिल रहा था, लेकिन ऐसे भी कैसे करके बॉर्डर पहुंचना था। बॉर्डर पहुंचने के बाद सभी नॉर्मल। तो आप वहाँ के जो मिलिट्री थे तो उनका सपोर्ट था, मिलिट्री लोग आपको फुल सपोर्ट था? सपोर्ट। तो ये नहीं कि आप इंडियन हैं, आप यूक्रेन हैं, आप अमेरिकन हैं, ऐसे कुछ नहीं, सभी सपोर्ट था। बॉर्डर पास करने में भी सपोर्ट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस किया। तो आपने जो हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वार ऐसी होती है, मिसाइल ऐसे गिरते हैं, बमबारी इस तरह होती है, लेकिन आप जब वहाँ पर मौजूद थे तो आपको कैसा लगा? पहले से भी मालूम था ऐसा नहीं होगा, लाइक इस जनरेशन, लाइक इस करंट सिचुएशन में ऐसा वार का सब नहीं होगा। लेकिन वार स्टार्ट हुआ, लाइक हमें अपना माइंड सेट करना, लाइक कोई टेंशन नहीं है, सभी नॉर्मल होगा, इसे नॉर्मल होगा। तो आपकी बात जो है आपके पेरेंट्स के साथ होती थी? हाँ, होती थी, लाइक मैसेज सेंड करता था। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए सभी मैसेज में बात करते थे, मैसेज सेंड कर रहे, आई एम सेफ, ऐसा कुछ नहीं। क्या जवाब आता था? इनकी प्रक्रिया क्या होती? कोई टेंशन मत लो, सब ठीक है, सब ऐसा पैनिक मत हो। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी भी कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं स्टूडेंट? हाँ, अभी फंसे, लाइक वो भी आ जाएंगे, लाइक कल है तो परसों आ जाएंगे सभी। ऐसे थोड़ा लेट हो रहा है, लाइक थोड़ा वार सिचुएशन है ना, सभी ये नहीं है, इसलिए लाइक कल तक आ जाएंगे सब। आपके साथ बहुत से इंडियन स्टूडेंट थे। हाँ, बहुत। तो अब ट्रेन में इतने लोगों को जाना है, तो वो उस वक्त सिचुएशन क्या होती थी कि पहले हम जाएंगे, ऐसे नहीं, सभी लोग जा रहे थे। कोई ऐसा नहीं कि ये यूनिवर्सिटी लोग इधर आओ, ये यूनिवर्सिटी लोग इधर आओ, सभी इंडियंस लेकर जा रहे थे। कोई ऐसा भी मैंने लाइक इन्हीं लोगों को चाहिए, इन्हीं लोग को नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है, सभी लोग का जा रहे। तो आप वार स्टार्ट होने से पहले आप यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में थे? हाँ, यूनिवर्सिटी हॉस्टल में था। तो हॉस्टल को कब छोड़ा आपने? लाइक यूनिवर्सिटी उधर इंडियन एम्बेसी बोल रहे थे, लाइक कुछ नहीं होगा, सब ये होगा। हम थोड़ा प्रॉब्लम्स लिमिट पार होने के बाद हम हॉस्टल जाकर हॉस्टल में रहे, लाइक सभी लोग रहे तो फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, और ऊपर से कोई न्यूज़ भी आएगा तो पहला हम हॉस्टल वाले को बताएंगे, उसके बाद हॉस्टल में शिफ्ट होकर हॉस्टल में बंकर। नहीं, स्टूडेंट को पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन मीडिया में देख रहे हैं हम। ऐसे कोई बात नहीं, पानी सब मिल रहा था। हाँ,
थोड़ा वार इफेक्टेड एरिया को प्रॉब्लम था, लेकिन हमारा सिटी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए सभी अवेलेबल था, ग्रोसरीज वाटर सभी अलग। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? से कुछ नहीं, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, थोड़ा सिचुएशन ऐसा था पैनिक होने का, लेकिन माइंड सेट करके सब शांत हो, कोई चिंता की बात नहीं। तो भारत सरकार को आप क्या कहेंगे? ऐसे लाइक थैंक यू, मैं सभी प्लेन्स भी कैंसिल होने के बाद भी ऑपरेशन गंगा स्टार्ट करके हमें लेकर आने के लिए धन्यवाद। तो भारत सरकार का हर वो माँ बाप जो है, हर पेरेंट्स जो है, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे जो कई हज़ार स्टूडेंट जो भारत पहुंच रहे हैं और अभी पहुंचने वाले हैं। तो इस बीच जो है तो रोहन के माता पिता जो यहाँ पर थे, उनके माताजी जो भावुक हो रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे इस वक्त? मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हालत आपकी, क्या हालत, सिचुएशन कैसी थी आप? नहीं, 3-4 दिन तक तो हम रिलैक्स थे, उनके सिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि 50 किलोमीटर दूर एक कुछ ये हुआ बोल रहे, तब से हम थोड़ा पैनिक हो गए। फिर भी उसके साथ टच में थे, ऐसा ये नहीं हुआ हमको ज़्यादा करके। जब तक वो जाफरोजिया छोड़ दे तो थोड़ा एक 20% रिलैक्स हो गए। बॉर्डर तक पहुँचे तो पूरा 50% रिलैक्स हो गए हम। फिर बाद में जब उन्होंने हंगेरी पहुँचे तो फुल गवर्नमेंट के लिए फुल थैंक्स बोलते हैं हम। स्पेशली एम्बेसी लोग बहुत एक अच्छा रोल किए इसमें। सभी मिनिस्टर्स वहाँ के आके सब बच्चों को खाना पानी सब प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा लग रहा था सुन के। ऐसा करके सभी बच्चे अभी सेफ जगह में आना, अभी थोड़ा है बच्चे वहाँ पर, सभी जने सुरक्षित से भारत पहुँचे तो अच्छा है। उन पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे जो अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं स्टूडेंट, उन्हें कैसे हिम्मत अफजाई देंगे आप? हिम्मत है, अच्छे बच्चे सब सुरक्षित आते हैं, सब कोई वरी करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी बच्चे सुरक्षित आते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखो, बस यही है कहना। थैंक यू। अब उनके पिताजी भी यहाँ पर हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कहने का मतलब क्या है सर, जो बच्चे से जो हो गया, अभी उसको एक्चुअली मालूम नहीं था ऐसा हो गया करके, सडनली हो गया। वो पिछले दिन ही वापस बुक किया था आने के लिए, लेकिन वो ब्लॉक हो गया। 24 को ब्लॉक हो गया, 25 का था प्लान। सो वापस आने के बाद उनका थोड़ा तब प्रॉब्लम हो गया। फिर भी हॉस्टल वाले मैनेज किया, मैनेजमेंट वाले, और खाना का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये जो रहते थे ना एरिया जाफरोजिया था, जाफरोजिया वेरी नज़दीक, वेरी नियर टू रशिया। सो वहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं था। और रशिया वाले पूरा आगे जा छोड़े थे। कीवी और खार्किव जो था ना, वो मेन डिस्ट्रिक्ट एरिया था। सो ऑफिशियल इसके लिए उसका मायना था, उसका गए। इसके पास तो कुछ नहीं था जाफरोजिया पास। बाद में इन्हें भी सेफ था। वो बंकर में उनका ग्रुप था, मेयर का एक ग्रुप, वो ग्रुप वाले उनका मेयर, वो न्यूज़ एवरी टाइम न्यूज़ भेजते थे उसका, अंदर जाओ बाहर आओ, ऐसा रहो, तुम दैनिक रहो, अंदर ही रहो, खाने का कुछ प्रॉब्लम नहीं। एवरी सेकेंड्स उसको मिल जाता था। हम और एक तरफ से बोले तो डीसी, हमारा डीसी जो है ना, वो बहुत हेल्प किया सर। तो वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वाले का एक ग्रुप बना दिया, इन्हें भी साथ में था उसका नंबर। कुछ भी प्रॉब्लम है तो इनको भी मैसेज आता था, हम जो मैसेज देते थे उनको मिलता था। सो सब मिलजुल के हिम्मत में था वो सब लोग, कुछ मत होने दो, हमारा बच्चा हमारा आराम है। तो एवरी सेकेंड्स एवरी मोमेंट कहाँ तक जाए तो कहाँ है तुम, नेटवर्क नहीं आ रहे, वापस फ़ोन करो, वापस मैसेज करो करके बच्चे को मैसेज आता था। जी। तो कहीं भी रहने दो, वो हाँ मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, ऐसा मैसेज आता था। सो इसके लिए बच्चे तो कर्नाटक स्टेट वाले मनोज सर भी अच्छा काम किया सर। कुछ प्रॉब्लम है तो उससे भी बात करते थे हम लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद जो बॉर्डर तक आया, कम से कम एक 30 आवर्स का घंटा जर्नी हुआ उसका, 30 आवर्स का जर्नी हुआ। उसका थोड़ा फूड का प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम है। जब एक ऐसी न्यूज़ आई कि कर्नाटक के एक जो छात्र हैं, हाँ, वो गोली लगने से उनकी मौत हुई, तब आप क्या सोच रहे? उस टाइम तो बहुत पैनिक हो गया सर। जी। ऐसा बहुत सारे बच्चे, हम लोग बच्चे जो है पेरेंट्स का तो ऐसा हो गए तो कैसा है, बच्चों को कुछ खाने को नहीं इसके लिए लेने गए थे वो उसमें हो गए तो बहुत मुश्किल हो गए। तो तब से बात किया हम लोग, नहीं कुछ प्रॉब्लम है, हम तो सेफ है, चिंता मत करो, उसका थोड़ा कुछ हो गया होगा,
आप चिंता मत कर बोले, तो इसमें थोड़ा तो जब लड़का का हुआ था ये ऑलरेडी जाफरोजिया छोड़ गए थे। ट्रेन में थे, ट्रेन में थे। लेकिन उनको न्यूज़ मिला था क्या नहीं मालूम, वो लड़का का न्यूज़ मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। लेट से मिला। तो आपने देखा कि रोहन का परिवार जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहा है, तो हम भी चाहेंगे कि जो यूक्रेन में जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं, उनके घर का भी माहौल इसी तरह खुशी में तब्दील हो। लेकिन इनके पेरेंट्स और रोहन तो जो है वो भारत सरकार का धन्यवाद करना चाह रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, और ऑपरेशन गंगा के तहत जितने भी वहाँ पर स्टूडेंट फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द भारत आएँ, अपने घर वापस आएँ और उनके घर में भी खुशहाली हो। हम भी शुभकामनाएं देंगे अपने मीडिया के ज़रिए, जो भी वहाँ स्टूडेंट फंसे हैं वो पैनिक ना हो, सरकार पर भरोसा रखें। ऑपरेशन गंगा के तहत हर एक को जो है भारत लाया जाएगा और उन्हें अपने वालिदैन के साथ खुशियों में उन्हें भी जोड़ा जाएगा। कैमरामैन अल्ताफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़, ಬಿಜಾಪುರ। ಇಂದು ಪಾರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸೇರಿದಾನೆ। ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರು ಇದರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಪಾಲಕರ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 13 ದಿವಸದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವತ್ತು ಬಗೆಹರಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು। ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಯದ, ಅವ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಸೇರಿದಾನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮೂಲಕ। ಗಣೇಶ್ ಭೋಸ್ಲೆ। अभी रोहन ने अभी बीजापुर में पहुंच गए, बहुत खुशी की बात है क्योंकि उतना माहौल बहुत क्रिटिकल था, फिर उसमें से आ गए। अभी घर परिवार भी बहुत खुश है, हमारी तरफ से भी उनको खुश खबरी। ये जो वार मतलब जो बच्चों को समझता नहीं है, जो वार गिर तो हमने देखा हुआ है। रोहन ने तो एक्चुअली अभी वार देख के आया हुआ है। वार क्या होता है जो किताब में पढ़ना अलग है और जो एक्चुअली ग्राउंड पे देखना अलग है। जो कि रोहन उनके माँ पिताजी के पास आके पहुँचा है, वो पुनर्जन्म लिया हुआ है, क्योंकि वार के अंदर वो बच के आया हुआ है। उसके लिए हम रोहन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वार क्या होता है हमने आर्मी में देख चुके हैं। वार ऐसा किताब में पढ़ना अलग है, और जो एक्चुअली ग्राउंड पे देख के आया है वो उनकी माँ पिताजी को बहुत खुश है। वो हम रोहन को बधाई देते हैं, जो कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो बीजापुर में आके पहुंच गए हैं, उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। मेरा नाम संतोष राठौड़, एक्स सर्विसमैन,